पद्मनाभ स्वामी मंदिर मलयालम, भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह 108 दिव्य देशमों में से एक है, जिसे श्री वैष्णव परंपरा में विष्णु का पवित्र निवास माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने अनंत पद्मनाभ पर पवित्र भजनों की रचना की थी और यह स्मार्त परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। जिस शहर में ये स्थित है, उसका नाम तिरुवनंतपुरम, मलयालम और तमिल में अनंत का शहर, अनंत विष्णु का एक रूप है के रूप में अनुवादित होता है। यह मंदिर केरल शैली और द्रविड़ वास्तुकला शैली के एक जटिल मिश्रण में बनाया गया है, जिसमें ऊंची दीवारें और 16वीं शताब्दी का गोपुरम है। जबकि कुछ परंपराओं के अनुसार केरल के कासरगोड जिले के कुंबला में अनंतपुरा मंदिर को देवता का मूल आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से कुछ हद तक यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थिरुवत्तार में आदिके शिव पेरुमल मंदिर की प्रतिकृति है। मुख्य देवता पद्मनाभ स्वामी हैं, जो अनंत शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु के एक रूप हैं, जो अपने शेष नामक सर्प पर अनंत योग निद्रा में लीन हैं। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर राज परिवार के संरक्षक देवता हैं। त्रावणकोर के महाराजा मूलम तिरुनल राम वर्मा मंदिर के वर्तमान ट्रस्टी हैं। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत सहित कई मौजूदा हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख है। मंदिर को केवल दर्ज संगम काल के साहित्य में कई बार संदर्भित किया गया है। कई पारंपरिक इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि मंदिर के नामों में से एक, स्वर्ण मंदिर, उस बिंदु प्रारंभिक संगम काल तक मंदिर के पहले से ही अकल्पनीय रूप से समृद्ध होने के संज्ञान में था। संगम तमिल साहित्य और कविता के कई मौजूदा टुकड़े मंदिर और पूरे शहर को अक्सर सोने से बने होने और मंदिर को स्वर्ग के रूप में प्रशंसा की जाती है। 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के मौजूदा तमिल भजनों के अनुसार यह मंदिर वैष्णववाद के 108 प्रमुख दिव्य देशमों पवित्र निवासों में से एक है और दिव्य प्रबंध में इसका महिमा मंडन किया गया है। दिव्य प्रबंध इस मंदिर को मलाई नाडु कन्याकुमारी जिले के साथ वर्तमान केरल के अनुरूप में 13 दिव्य देशमों में से एक के रूप में महिमा मंडित करता है। नम्मालवार ने पद्मनाभ की महिमा का गुणगान किया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में परशुराम ने श्री पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति को शुद्ध किया और उसकी पूजा की। परशुराम ने 7 पोट्टी परिवारों को क्षेत्र कार्य, मंदिर का प्रशासन सौंपा। कूपकारा पोट्टी, वंचियूरथियारा पोट्टी, कोल्लूरथियारा पोट्टी, मुत्ताविला पोट्टी, करुवा पोट्टी, नेतसिरी पोट्टी और श्रीकार्यथु पोट्टी। अवाची वेनाड के राजा आदित्य विक्रम को मंदिर का परिपालन संरक्षण करने के लिए परशुराम द्वारा निर्देशित किया गया था। परशुराम ने मंदिर का तंत्रम थरानल्लूर नंबूथिरिपाद को दिया। इस कथा का वर्णन केरल महात्म्यम में विस्तार से किया गया है, जो ब्रह्मांड पुराणम का हिस्सा है। मंदिर की मुख्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में एक अन्य कथा पौराणिक ऋषि विल्मंगलतु स्वामियर से संबंधित है। स्वामियर, जो कासरगोड जिले में अनंतपुरम मंदिर के पास रहते थे, ने भगवान विष्णु से उनके दर्शन या शुभ दर्शन के लिए प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान एक छोटे बालक के वेश में स्वामियर के पास आए थे, जो शरारती तो था लेकिन आकर्षक भी था। इसी आकर्षण के कारण ऋषि ने चाहा कि बालक उनके साथ रहे। बालक इस शर्त पर सहमत हुआ कि उसके साथ अत्यंत सम्मान से व्यवहार किया जाएगा और यदि यह वचन कभी भंग हुआ तो बालक तुरंत अदृश्य हो जाएगा। परिणाम स्वरूप कुछ समय तक ऋषि ने बालक की सारी शरारतें सहन की। हालांकि एक दिन बालक ने पूजा के लिए रखी मूर्ति को अपवित्र कर दिया। ऋषि इस पर क्रोधित हो गए और बालक को भगा दिया, जो उनके सामने से अदृश्य हो गया। ये जानकर कि बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ऋषि ने क्षमा याचना की और संकेत के रूप में पुनः दर्शन की प्रार्थना की। उन्होंने एक आवाज सुनी, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो अनंतवनम अनंत जंगल या अनंत काडो आए। एक लंबी खोज के बाद जब वह लक्षद्वीप सागर के तट पर टहल रहे थे, उन्होंने एक पुलाया महिला को अपने बच्चे को चेतावनी देते हुए सुना कि वह उसे अनंतकाडू में फेंक देगी। जिस क्षण स्वामी ने अनंतकाडू शब्द सुना, वह प्रसन्न हो गए। वह महिला के निर्देशों के अनुसार अनंतकाडू के लिए रवाना हुए और अनंतकाडू पहुँचे। वहाँ उन्होंने लड़के को इलुप्पा वृक्ष भारतीय मक्खन वृक्ष में विलीन होते देखा। पेड़ गिर गया और अनंत सायन मूर्ति विष्णु दिव्य सांप अनंत पर लेटे हुए बन गए।
लेकिन जिस भवन में देवता ने कब्जा किया वह साधारण रूप से बड़े आकार का था, त्रिपपुर, जिससे उसकी लंबाई लगभग 8 मील हो गई। ऋषि ने देवता से अनुरोध किया कि वह अपने कर्मचारियों की लंबाई के 3 गुना अनुपात में सिकुड़ जाए। तुरंत देवता उस मूर्ति के रूप में सिकुड़ गए जो वर्तमान में मंदिर में दिखाई देती है। तब भी कई एलुप्पा पेड़ों ने देवता के पूर्ण दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। ऋषि ने देवता को 3 भागों में देखा, थिरुमुखम, थिरुवुडल और त्रिपद्म। स्वामी ने पद्मनाभ से क्षमादान की प्रार्थना की। उन्होंने पेरुमल को एक नारियल के खोल में चावल का कांजी और उप्पुमंगा नमकीन आम के टुकड़े भेंट किए, जो उन्होंने पुलाया महिला से प्राप्त किए थे। जिस स्थान पर ऋषि ने देवता के दर्शन किए थे वह कूपकरा पोट्टी और करुवा पोट्टी का था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उत्तर पश्चिम में अनंतनकाडु नागराज मंदिर आज भी मौजूद है। स्वामी की समाधि अंतिम विश्राम स्थल पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पश्चिम में है। समाधि के ऊपर एक कृष्ण मंदिर बनाया गया था। विल्मंडलम श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर त्रिशूर नाडु विल्माधोम का है। मुकिलन, एक मुस्लिम लुटेरा, ने 1680 में वेनाड के बड़े हिस्से पर आक्रमण किया। उसने नेयथासिरी पोट्टी के स्वामित्व वाले बुद्धपुरम भक्तदास पेरुमल मंदिर को नष्ट कर दिया। मुकिलन का इरादा पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लूटने और उसे नष्ट करने का था, लेकिन वेनाड के राजघरानों के प्रति वफादार स्थानीय मुसलमानों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अनिसोम थिरुनल मार्तंड वर्मा के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पद्मनाभन थम्पी ने अपनी सेना के साथ तिरुवनंतपुरम तक मार्च किया और मंदिर को लूटने की कोशिश की। थम्पी श्री वरहम में रुके और अपने भाड़े के सैनिकों को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भेजा। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों दिव्य नाग प्रकट हुए और उन्होंने थम्पी के आदमियों को डराकर भगा दिया। इस दैवीय हस्तक्षेप से उत्साहित होकर पल्लीचल पिल्लई और स्थानीय लोगों ने पद्मनाभन थम्पी का विरोध किया। मंदिर के लंबे इतिहास में एक प्रासंगिक घटना 1425 ईस्वी के आसपास तत्कालीन वेनाड राजा वीर इरावी वर्मा द्वारा मंदिर परिसर के भीतर एक ग्रांडपुरा रिकॉर्ड रूम का निर्माण था, जिसमें मथिलाकम दीवारों के भीतर रिकॉर्ड संग्रहित किए गए थे, जैसा कि तत्कालीन मौजूदा मंदिर रिकॉर्ड ज्ञात थे। मथिकालम के उन अभिलेखों 3000 से अधिक कैडजन लीफ रिकॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा बाद में 1867 में अभिलेखागार विभाग को बाद में इसके गठन के समय दान कर दिया गया था। इनमें से प्रत्येक कैडजन लीफ रिकॉर्ड, जिसे हजारों वर्षों में संकलित किया गया है, में प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार आर नागास्वामी के अनुसार 10,000 दस्तावेज हैं। अपने सांस्कृतिक मूल्य के बावजूद कैडजनपत्ती अभिलेखों के इन ग्रंथों बंडलों का केवल एक छोटा सा भाग ही पढ़ा जा सका है, जो मुख्यतः आद्य तमिल और पुरातन मलयालम लिपियों में लिखे गए हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पांडुलिपियों के इस भाग के अनुवाद मंदिर और उसकी समृद्ध परंपराओं के बारे में एक दुर्लभ, यद्यपि अत्यंत अपर्याप्त प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मातृवंशीय रीति रिवाजों के अनुरूप अनिझाम तिरुनल मार्तंड वर्मा 30 वर्ष की आयु में अपने चाचा राम वर्मा के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने एट्टुवेटल पिल्लमार 8 घरों के स्वामी और उनके चचेरे भाइयों के 700 साल पुराने दबदबे को सफलतापूर्वक दबा दिया, जब उन्हें उन षड्यंत्रों का पता चला जिनमें ये स्वामी त्रावणकोर के शाही घराने के खिलाफ शामिल थे। इन अधिकतर अपोक्रिफल कहानियों के बारे में कई किंवदंतियां और विवाद हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और शासन को केंद्रीकृत कर दिया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अंतिम प्रमुख जीर्णोद्धार अनिझाम तिरुनल के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद शुरू हुआ और मूर्ति की 906 ही 1731 में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। 17 जनवरी 1750 को अनिझाम तिरुनल ने मंदिर के मुख्य देवता पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर का राज्य सौंप दिया और वचन दिया कि वह और उनके वंशज देवता के जागीरदार या प्रतिनिधि होंगे जो पद्मनाभ दास के रूप में राज्य की सेवा करेंगे। तब से प्रत्येक त्रावणकोर राजा के नाम के पहले श्री पद्मनाभ दास की उपाधि लगाई जाती थी। शाही परिवार की महिला सदस्यों को श्री पद्मनाभ सेविनी कहा जाता था। दोनों का अर्थ पद्मनाभ स्वामी की सेविका है। राजा द्वारा पद्मनाभ स्वामी को दिए गए दान को त्रिपदी दानम के रूप में जाना जाता था। 53 वर्ष की आयु में अपने निधन पर अनिझाम थिरुनल की अंतिम इच्छा ने महाराजा और मंदिर के बीच ऐतिहासिक संबंध को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। गर्भगृह में पद्मनाभ अनंत या आदि शेष नाग पर लेटे हुए हैं। नाग के अंदर की ओर मुख किए हुए 5 फन हैं।
जो चिंतन का प्रतीक है। देवता का दाहिना हाथ शिवलिंग के ऊपर रखा है। श्री देवी लक्ष्मी, समृद्धि की देवी और भूदेवी, पृथ्वी की देवी, विष्णु की 2 पत्नियां उनके बगल में हैं। ब्रह्मा कमल पर अवतरित होते हैं, जो देवता की नाभि से निकलता है। देवता 12,008 शालिग्राम से बना है। ये शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के तट से है और इसे मनाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। देवता की कातुसरकर योगम मूर्ति एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण से ढकी हुई है, जो पूरे भारत से एकत्र की गई 108 प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है और एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो देवता को साफ रखती है। विमान के सामने और जहां देवता विराजमान हैं, दोनों चबूतरे एक ही विशाल पत्थर से तराशे गए हैं और इसीलिए इन्हें ओट्टकल मंडपम कहा जाता है। मार्तंड वर्मा 1706-58 के आदेश पर ओट्टकल मंडपम को मंदिर से लगभग 4 मील 6.4 किलोमीटर उत्तर में तिरुमला में एक चट्टान से काटा गया था। इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट 1.9 मीटर 190 डेसीमीटर 19,000 सेमी 2 और मोटाई 2.5 फुट 30 इंच 7.6 डेसीमीटर 76 सेमी थी और इसे 906 ही 1731 के एडवोन महीने में देवता के सामने स्थापित किया गया था। उसी समय मार्तंड वर्मा बनारस, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, के उत्तर में गंडकी नदी से 12,000 शालिग्राम, जो भगवान विष्णु की प्रतीक हैं, मंदिर में लाए। इनका उपयोग पद्मनाभ की पुनः प्रतिष्ठा में किया गया। दर्शन और पूजा करने के लिए भक्तों को मंडप तक जाना होता है। देवता 3 दरवाजों से दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे से लेटे हुए पद्मनाभ की छवि और उनके हाथ के नीचे शिवलिंग दिखाई देता है। कतुशंकर में श्रीदेवी और भृगु मुनि, देवता की नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा, इसलिए इसका नाम पद्मनाभ पड़ा। दूसरे दरवाजे से पद्मनाभ, श्रीदेवी और भूदेवी की सोने की अभिषेक मूर्तियां और पद्मनाभ की चांदी की उत्सव मूर्ति। तीसरे दरवाजे से कतुशंकर में देवता के पैर और भूदेवी और मार्कंडेय मुनि। चर्म धारण करने वाली 2 देवियों की मूर्तियां, गरुड़, नारद, तुम्बुरु, विष्णु के 6 हथियारों के दिव्य रूप, सूर्य, चंद्र, सप्तर्षि, मधु और कैटभ भी गर्भगृह में हैं। केवल त्रावणकोर के राजा ही ओट्टकल मंडपम पर साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि जो कोई भी मंडपम पर साष्टांग प्रणाम करता है, वह अपना सब कुछ देवता को समर्पित कर देता है। चून की शासक पहले ही ऐसा कर चुका है, इसलिए उसे इस मंडपम पर साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति है। मंदिर के अंदर 2 अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, थक्केडोम और तिरुवंबाडी, जो क्रमशः उग्र नरसिंह और कृष्ण स्वामी देवताओं के लिए हैं। सदियों पहले वृष्णि क्षत्रियों के कई परिवार बलराम और कृष्ण की मूर्तियां लेकर दक्षिण की ओर कूच कर गए थे। जब वे श्री पद्मनाभ की पवित्र भूमि पर पहुंचे, तो उन्होंने बलराम की मूर्ति, जिन्हें भक्तदास के नाम से भी जाना जाता है, नेयथासेरी पोट्टी को दे दी। नेयथासेरी पोट्टी ने वर्तमान कन्याकुमारी जिले के बुद्धपुरम में एक मंदिर बनवाया और इस मूर्ति को वहां स्थापित करवाया। वृष्णियों ने कृष्ण की मूर्ति वेनाड के महाराजा उदय मार्तंड वर्मा को भेंट की। महाराजा ने इस मूर्ति के लिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर के परिसर में तिरुवंबाडी नामक एक अलग मंदिर का निर्माण कराया। तिरुवंबाडी मंदिर को एक स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। तिरुवंबाडी का अपना नमस्कार मंडपम, बाली पत्थर और ध्वजस्तंभ है। तिरुवंबाडी के देवता पार्थ सारथी हैं, जो अर्जुन के दिव्य सारथी हैं। अर्जुन योद्धा, राजकुमार और महाभारत महाकाव्य के मुख्य पात्रों में से एक हैं। 2 भुजाओं वाली ग्रेनाइट की मूर्ति, जिसके एक हाथ में चाबुक है और दूसरे हाथ में शंख लिए हुए बाईं जांघ पर रखी है, खड़ी मुद्रा में है। एकादशी के दिन देवी को मोहिनी के रूप में सजाया जाता है। वेनाड आकर बसने वाले वृष्णि कृष्ण के वंश से संबंधित होने के कारण कृष्णन वक्कर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ राम, उनकी पत्नी सीता, सौतेले भाई लक्ष्मण, हनुमान, विश्वक्सेन, विष्णु के निर्मलधारी और विघ्नहर्ता व्यास और अश्वत्थामा, चिरंजीवी गणपति, शास्ता और क्षेत्रपालक, जो मंदिर की रक्षा करते हैं, के भी मंदिर हैं। वाली और बालिकल क्षेत्र में गरुड़ और हनुमान की भव्य मूर्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। इस मंदिर के साथ कई त्योहार जुड़े हुए हैं। प्रमुख त्योहार द्विवार्षिक हैं। ऐप्सी त्योहार और पंगुनी त्योहार क्रमशः तमिल महीने ऐप्सी अक्टूबर नवंबर और पंगुनी मार्च अप्रैल में 10-10 दिनों तक चलते हैं।
9वें दिन त्रावणकोर के महाराजा त्रिप्पुर मूकपन के रूप में देवताओं को पल्लीवेट्टा के लिए वेट्टाकलम तक ले जाते हैं। सदियों पहले पल्लीवेट्टा जुलूस कैथमुक्कू कूथिरवट्टोम कुन्नुमपुरम पझाया श्रीकांतेश्वरम और पुथारिकदम से होकर बुझने के लिए कहा जाता था। त्योहारों का समापन शंकुमुखम समुद्र तट पर आरत पवित्र स्नान जुलूस के साथ होता है। आरत शब्द का अर्थ मंदिर के देवताओं का समुद्र में शुद्धिकरण विसर्जन है। ये कार्यक्रम शाम को होता है। पद्मनाभ स्वामी, नरसिंह मूर्ति और कृष्ण स्वामी की उत्सव मूर्तियों या उत्सव विग्रहों को निर्धारित पूजा के बाद समुद्र में स्नान कराया जाता है। इस समारोह के बाद मूर्तियों को पारंपरिक मशालों से प्रज्वलित एक जुलूस के साथ मंदिर में वापस ले जाया जाता है, जो उत्सव के समापन का प्रतीक है।